नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन सेशन लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके लिए 100 प्रश्न मिलेंगे और ये 100 प्रश्न लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को छांट कर बनाया गया है। वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अच्छी तरीके से वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश में प्रथम वेबिनार किस शहर को कवर किया जाएगा? तो ये वेबिनार मतलब ये है कि डिजिटली उस शहर को प्रमोट किया जाएगा कि उस शहर में पर्यटन के कितने स्थान हैं। तो स्टार्टिंग हो रही है दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियर बाय स्पॉट की किस तकनीक फर्म के द्वारा एक पहल की गई है जो आवश्यक चीजों को बेचने वाले स्थानों को जानकारी देकर आपको बतलाएगी? तो गूगल ने यह पहल शुरू की है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते जो थोड़ी सा समय आपको मिलता है बाहर निकलने के लिए, उस समय में आप जो ज़रूरी सामान खरीदना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन के थ्रू आपके लिए एग्जैक्ट स्टोर पता चल जाएगा जहां पर वो सामान जो आप लेना चाहते हैं कम समय में जाकर आप उसको लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का उत्पादक देश कौन सा है जो कि इस दवा का 70% भाग उत्पादित करता है? तो भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का 70% उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह के रूप में शामिल किया गया है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉकडाउन के बीच डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान नामक एक 5 चरणीय योजना का अनावरण किया है? तो दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान शुरू किया है। प्रवीण राव को भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण राव को नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकार संस्था पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा के मुख्यमंत्री को पेटा ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया। इन्होंने सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 55 लाख लगभग 55 लाख रुपए का एक पैकेज दिया है, जिसके तहत सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं को खाद्यान्न और उनकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोबियोसिस इनोवेशन जिसने जीवन लाइट नामक एक सस्ता और आपातकालीन उपयोग वेंटिलेटर विकसित किया है, किस संस्थान का एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है? तो यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद का। रेलवे ने भी बहुत कम कीमत वाला एक वेंटिलेटर बनाया है, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया है जो 10 मिनट में बता देगा कि कोरोना वायरस है या नहीं? तो आपने नाम सुना होगा, हवाई जहाज की कंपनी है अमीरात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है? तो चमगादड़ में कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज ICMR ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाएं और खाद्यान्न आपूर्ति कराई? तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन संजीवनी क्या है? तो दवाएं और खाद्यान्न आपूर्ति कराने का भारत का एक मिशन है, जिसके तहत भारत ने मालदीव की सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में सक्षम करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की है। इस ऐप के तहत आप कोरोना वायरस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और उससे संबंधित जानकारियों को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिवासी बनने के लिए यानी कि वहां का निवासी बनने के लिए न्यूनतम समय सीमा 15 वर्ष का और 15 वर्ष का निवास होना चाहिए अथवा 7 वर्षों का अध्ययन निश्चित किया गया है? मतलब आप अगर जम्मू कश्मीर के निवासी बनना चाहते हैं तो या तो 15 साल से आप वहां रह रहे हैं या तो 7 वर्षों का अध्ययन निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है जिसे पुणे में लॉन्च किया गया? तो कोरोना वायरस डिसीज को पता करने के लिए भारत ने जो एक किट विकसित की है वो पहली किट है, उसका नाम है पैथो डिटेक्ट। याद करके रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटक जो कि भारत में फंसे हुए हैं उनकी सहायता के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रज्ञान नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉकडाउन के समय में आवश्यक सामान को लाने ले जाने के लिए ई पास बनाने हेतु लॉन्च की गई है और ये झारखंड सरकार ने लॉन्च की है। 18 अप्रैल को पूरे विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में 18 अप्रैल सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व भर में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की डिजिटल डिलीवरी के लिए एक वेबसाइट शुरू की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सीजी हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो चीन फुटबॉल क्लब ने दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति एवं उनके प्रशासन में भारत को क्या बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके प्रशासन ने भारत को हार्पून ब्लॉक एयर लॉन्च्ड मिसाइलें और हल्के वजन के टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी है। न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर की 4 वर्षीय बाघिन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई। उस बाघिन का नाम क्या है? तो उस बाघिन का नाम है नादिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीएमआर ने कोरोना वायरस की किस किट को मान्यता दे दी है जिससे संक्रमण की पुष्टि 1 घंटे में हो सकेगी? तो टूनेटा बीटा कोव ये एक किट है जो आईसीएमआर ने प्रूव्ड की है जिससे कोरोना वायरस की पुष्टि 1 घंटे के अंदर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया और जो इस साल मना है वो 49वें नंबर का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म ओप्पो कंपनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला कहाँ शुरू हुआ या शुभारंभ हुआ? तो एकम मेला जो है ये नई दिल्ली में शुरू हुआ दिव्यांग शिल्पकारों की कला को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ई विधान प्रक्रिया लागू की है? तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने ई विधान प्रक्रिया लागू की है। ई विधान का मतलब समझ रहे हैं ना, इंटरनेट से विधानसभा से जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो MA यूसुफ अली सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ कहां पर हुआ? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि से रिलेटेड सम्मेलन, उसके इंस्टीट्यूट और उसके अधिकारियों के नाम तो याद करके रखिए, एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई ने मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? तो सुनील जोशी को बीसीसीआई ने मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण को बनाया गया है। मुख्यमंत्री आपको पता ही है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जयदेव उदानकट, इन्होंने 65 विकेट लिए हैं। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। हाल ही में 3 दिवसीय उड़ान उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में ये उड़ान उत्सव का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस करेंसी को व्यापार के लिए अनुमति दे दी है? तो डिजिटली करेंसी जो है क्रिप्टो करेंसी,
इससे व्यापार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की रैंकिंग जो कि T20 की है उसमें नंबर 1 महिला बल्लेबाज कौन बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा जो कि हरियाणा से हैं, आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 महिला बल्लेबाज बन गई हैं। हाल ही में किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो हमारी सेना, मनोज मुकुंद नरवणे जी ने भारतीय सेना का है एक प्रकार से ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसने लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप मैसेंजर जो है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च करने वाली साइट है। ये लॉन्चिंग जितनी भी हैं योजनाओं को, इनको अच्छे से याद करके रखिएगा। सेम टू सेम पढ़ने में लगती हैं और ऐसा लगता है कि एक का आंसर कहीं दूसरा दे दिया तो गलत हो जाएगा, तो इनको अच्छे से कॉपी पेन में लिख के रख लीजिएगा बढ़िया। हाल ही में किस शहर में सफाई के लिए ड्रोन की तैनाती की गई है? तो इंदौर जो शहर है नंबर 1 शहर है सफाई के मामले में। हालांकि कोरोना वायरस से तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो इंदौर में सफाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की पहल की गई है। कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल, मतलब स्वयं आप अपनी जांच कर सकते हैं कोविड-19 के पेशेंट है या नहीं, किसने लॉन्च किया सबसे पहले? तो गोवा राज्य ने सबसे पहले ये सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया है। इसको गोवा ने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो बांग्लादेश ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है। 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथोपिया में किया गया। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन NIFM का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है? तो उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस देश की स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए? स्टार्टअप कंपनी का मतलब हाल ही में उसने अभी अभी लॉन्चिंग का काम शुरू किया है अंतरिक्ष में उपग्रह लॉन्चिंग का, और यह है ब्रिटेन की वन वेव कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहां पर आरंभ हुआ था? तो यह भुवनेश्वर में हुआ था। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन का उद्घाटन कहां किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया, कलकत्ता में, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? तो IAS अफसर हैं राजीव बंसल जी, एयर इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसे दिया है? तो हॉकी फेडरेशन ने कप्तान मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है, इनके लिए एक पुरस्कार दिया है। पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से ये पुरस्कार मिला है। इसकी शुरुआत जो है 1999 से हुई थी। महाराष्ट्र के लातूर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री बिलासराव देशमुख जी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा जो है IGI इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, बना है। स्वच्छता रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर कौन से एयरपोर्ट को स्थान मिला है? तो पहले स्थान पर कलकत्ता एयरपोर्ट को स्थान मिला है, दूसरा स्थान चेन्नई एयरपोर्ट को मिला है और तीसरा जयपुर को मिला है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है। दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय शहर शामिल हैं? तो दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में 21 भारतीय शहर शामिल हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बांग्लादेश है और प्रदूषण मामले में भारत का जो स्थान है विश्व में 5वें नंबर पर है। चीन की स्मार्टफोन कंपनी रियलमी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सलमान खान को स्मार्टफोन कंपनी जो चीन की है रियलमी, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में लोसर उत्सव हाल ही में मनाया गया। किस कंपनी के स्मार्टफोन के द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नाविक इस्तेमाल किया जाने की घोषणा की गई है? तो रियलमी जो है अपने लिए नेविगेशन सिस्टम के रूप में इसरो का नाविक सैटेलाइट सिस्टम यूज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली हाइपरलूम मतलब ट्यूब टनल के अंदर चलने वाली ट्रेन, हाइपरलूम ट्रेन कहाँ चलाने की तैयारी की जा रही है? तो दुनिया की पहली हाइपरलूम ट्रेन भारत में चलाई जाने की तैयारी हो रही है। इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और ये ट्रेन एक ट्यूब से होकर गुजरेगी। दिल्ली से मुंबई लगभग 1 घंटे के अंदर सफर तय हो जाएगा, इतनी तेज चलेगी। अगला क्वेश्चन, द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन है? तो धर्मेंद्र रॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द थिन माइंड मैप बुक। बुक्स एंड ऑथर पूछे जाते हैं, याद करके रखिएगा। WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो कोविड-19 नाम है। को मतलब कोरोना, वी मतलब वायरस, डी मतलब डिसीज। कोरोना वायरस डिसीज 2019 में इसके बारे में पता चला, तो इसीलिए 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश को ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम को इस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जल सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। ये क्वेश्चन जो है SSC में पूछा गया था, अभी हाल ही में जो पेपर हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया? तो अजय वॉरियर हमेशा ही होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी NG एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ इसका आयोजन हुआ है बड़ोदरा में। IOC ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो पुलेला गोपीचंद को यह सम्मान मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए पहला अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की? तो जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी केरल राज्य ने की। हाल ही में अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो M वेंकैया नायडू के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो एबेल पुरस्कार जीता। अच्छा, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, कमेंट बॉक्स में बताइए तो ज़रा। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला दिवस पर PM मोदी ने कितनी महिलाओं को अपना सोशल मीडिया अकाउंट सौंपा? तो 7 महिलाओं को PM मोदी जी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट सौंपा। अब वो कौन कौन सी महिलाएं मैं बता देता हूँ आपके लिए। तो भूख मिटाने की दिशा में काम करने वाली महिला स्नेह मोहन दोष, फिर बम धमाके में जख्मी होने वाली प्रेरक वक्ता मालविका अय्यर दूसरे नंबर की महिला है ना। तीसरी महिला कश्मीर की परंपरागत कला को बढ़ावा देने वाली आरिफा खान। फिर अगली जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत कल्पना रमेश। अगला कौन है, ग्रामीण महाराष्ट्र के बंजारा समुदाय की हस्तकला को बढ़ावा देने वाली विजया पवार। अगला कौन है, शौचालय बनवाने के लिए धन इकट्ठा करने वाली कलावती देवी। और 7वें नंबर की महिला कौन है, पलंग के नीचे मशरूम की खेती करने वाली बिहार की वीणा देवी। तो इन 7 महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है हैंड ओवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने सारेक्स 2020 अभ्यास आयोजन किया, तो ये आयोजन गोवा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो फिनलैंड जो है शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस को आइसोलेट करने वाला 5वें नंबर का देश कौन सा है? तो कोरोना वायरस को आइसोलेट करने वाला भारत जो है 5वें नंबर का देश है ना। मतलब कोरोना वायरस से लॉकडाउन को लगाने वाला 5वें नंबर का देश है भारत। हाल ही में माय एनकाउंटर इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हामिद अंसारी ने यह विमोचन किया। हाल ही में किस शहर के अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट तैयार किए गए हैं? तो जयपुर के अस्पतालों में कोविड-19 मरीज जो हैं उससे पीड़ित, उनकी सहायता के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट नाम रख दिया है
किसका? औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस से संक्रमित उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई है? तो कोरोना वायरस के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की सिफारिश की गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए आरबीआई ने ईएमआई किस्त चुकाने में कितने महीने की छूट प्रदान कर दी है? तो 3 महीने की छूट प्रदान कर दी है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य का 79 ईयर्स की एज में निधन हो गया? तो वेनी प्रसाद वर्मा जी का निधन हो गया। किस प्रसिद्ध मत्स्य वैज्ञानिक का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो डॉक्टर ए रामचंद्रन जी का निधन हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं के आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रमुख 104 वर्ष की उम्र में निधन जो हुआ, उन महिला का नाम क्या है? तो राजयोगिनी दीदी। सचिन तेंदुलकर के बाद किन 2 पूर्व क्रिकेटरों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 50-50 लाख रुपए सरकार को दिए? तो सौरव गांगुली और गौतम गंभीर ने 50-50 लाख रुपए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार को दिए। मूडीज ने कोरोना वायरस के चलते वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 2.5% अनुमान लगाया है रहने का वित्त वर्ष को। प्रख्यात चर्चित चित्रकार 94 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो सतीश गुजराल जी इनका नाम है। भारतीय शॉट पुटर नवीन चिकारा ने 2018 में डोप टेस्ट में फेल रहने के कारण कितने वर्ष के लिए निलंबित कर दिए गए हैं? तो ये 4 वर्ष के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। कौन से देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं? तो अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज जो हैं 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाया है? तो उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस उच्च प्रोटीन वाली बायो फोर्टिफाइड किस्म की विकसित किया है? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने गेहूं का एक नया किस्म का विकास किया है जो कि बायो फोर्टिफाइड टेक्निक से विकसित किया गया उच्च प्रोटीन वाला गेहूं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की बाबर 2 मिसाइल का परीक्षण असफल रहा? तो बाबर 2 मिसाइल जो है पाकिस्तान की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च किया। नागालैंड की राजधानी और नागालैंड के सीएम कमेंट बॉक्स में बताना है आपके लिए, ठीक है। हाल ही में किस शहर के अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट तैनात किया? जयपुर। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखो, उत्तराखंड ने अलग किया है और यहाँ भारत सरकार ने अलग किया है। केंद्र सरकार ने जो किया उसका नाम है कोरोना कवच, है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस से किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हो गया? तो स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है? तो राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो 30 मार्च को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। और ये है आपका सरप्राइज क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लास्ट 3 मंथ के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल के सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले आपको। चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 बजे। तीनों टाइम अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलते हैं, तो आप पर डे काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।